स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं मूविंग फॉरवर्ड आर्हीनियस इक्वेशन को कि वो कैसे रिलेट कर रही होती है आपके रेट कांस्टेंट को विद दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स जब हम कंक्लूड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है। यानी कि जब स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी गेन हो जाती है और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। वे स्टूडेंट्स आप आर्हीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि रिलेट कर रही होती है आपके रेट कांस्टेंट को विद दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपके पास जो के है ये रेट कांस्टेंट है, ए आपके पास आर्हीनियस कांस्टेंट है जिसको स्टूडेंट्स आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी कह सकते हैं, जो कि डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कोलिजन्स हो रहे हैं और आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन क्या है जो कि आपकी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट जो है उसको जनरेट कर रही है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये हो गई आर्हीनियस इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को इस एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास ये रिएक्शन है, इक्वेशन है आपके पास K इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिलेट हो रही है रेट कांस्टेंट के साथ। ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमने इसको ऐसे सिचुएशन में ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स कि ये हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकें सिंपली बाय द ग्राफ। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो e है ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। इस e की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास होती है 2.718, जिसको स्टूडेंट्स आपने मैथमेटिक्स में ज़रूर डिस्कस किया होगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास होती है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को फिजिबल बनाने के लिए कि हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग लेते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि ये के एल एन के में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि आपके पास ये एल एन ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो नेचुरल लॉग होता है इसने मल्टीप्लाई होना होता है ए के साथ, यानी कि आपके जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है उसके साथ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है आर्हीनियस कांस्टेंट उसके साथ, और ई के साथ। अब स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए प्लस, क्योंकि स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है फिर बाद में ये ऐड हो जाएंगे, एल एन ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जब आपने नेचुरल लॉग ले लिया है इस पूरे इक्वेशन का, तो आपके पास ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यू आ रही है ये आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है। आप साइड बाय साइड इसको लिख लेते हैं अपनी बाकी वैल्यूज़ के साथ। ये बाय रूल ऑफ मैथमेटिक्स इसके ऊपर अप्लाई होता है, एल एन ए प्लस माइनस ई ए बाय आर टी इंटू एल ई। अब स्टूडेंट्स आपके पास एल एन ई है। अब स्टूडेंट्स आपके पास ई भी बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एल एन ई भी नेचुरल लॉग है। दोनों की बेसिस सिमिलर है, यानी कि स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी आपके पास 1 के इक्वल हो जाती है, तो हम इसको आगे मेंशन नहीं कर रहे होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एल इसको ई ए माइनस ई ए बाय आर टी प्लस एल एन ए। अब स्टूडेंट्स आपके सामने मैं एक और चीज़ शेयर करती चलूँ कि आपके पास ये जो एल एन होता है, क्योंकि मैंने कहा है कि आपके पास जो नेचुरल लॉग होता है वो उसकी बेस भी ई होती है, जबकि आपके पास ई बेस भी एक्चुअली प्रेजेंट है, तो दोनों सेम बेसिस 1 की इक्वल हो जाएंगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग ई इंटू ई इज इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस सारी सिचुएशन का हम ले लेंगे लॉग। अब स्टूडेंट जब हमने लॉग लिया तो हम क्या करेंगे कि इसको इस सारे इक्वेशन को इस सारे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 लॉग से, यानी कि इस नेचुरल लॉगरिथम को रिप्लेस कर देगा 2.303 लॉग। अब इसका स्टूडेंट्स हमने एंटी लॉग ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 2.303 लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस माइनस ई ए बाय आर टी प्लस आपके पास आ जाता है 2.303 लॉग ए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि आपने ये जो वैल्यू आपके पास न्यूमेरिकल आ गई है इसको आपने करना है रिड्यूस आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। 2.303 इसको भी आपने डिवाइड कर दिया 2.303 से, और इसको भी आपने डिवाइड कर दिया 2.303 से, ताकि मिनिमम स्पेसिस पे प्रेजेंट हो। ये तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए
बाय 2.303 RT प्लस लॉग ए। यानी कि स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को बाय प्लॉटिंग इट्स ग्राफ। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को फर्दर कैसे डील करेंगे कि हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकें। सबसे पहले हम इक्वेशन को दोबारा रीराइट करते हैं। लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय 2.303 R इंटू 1/t को मैं सेपरेटली लिख रही हूँ, इसका रीज़न आपको बताऊँगी, प्लस लॉग ए। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये उस मैथमेटिकल इक्वेशन से रिजेंबल करती है दैट इज़ फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि माइनस एम एक्स प्लस सी। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, लॉग के को y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। आपके पास जो स्टूडेंट्स ये m है ये स्लोप की इक्वल है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको स्लोप ये बता रही होगी कि आपके पास माइनस ई ए बाई 2.303 R की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यानी कि थ्रू स्लोप आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये जो टेम्परेचर है इसको आप x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। x मीन्स 1/t, यहाँ पे एनालॉगी आ रही है, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया कांस्टेंट c जो कि स्टूडेंट्स आपको वैल्यू दे रहा है इंटरसेप्ट की, दैट इज इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि इस पॉइंट से लेके आपके पास x एक्सिस के इस पॉइंट तक जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास log a की वैल्यू आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स हम अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। आपके पास स्लोप स्टूडेंट्स है इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय 2.303 R। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे कि हमने यहाँ पे यूनिट्स को टैकल करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास स्लोप हो गई ये, आप स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, उसके थ्रू आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो स्लोप आ रही है जो कि स्टूडेंट्स आपके पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपने आर्हेनियस प्लॉट किया हुआ है। आर्हेनियस प्लॉट स्टूडेंट्स आपको आर्हेनियस ग्राफ बता रहा होता है कि आपने उसको कैसे प्लॉट करना है। आप स्लोप स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपके पास ये जो स्लोप आती है ये नेगेटिव आती है, जो कि इसके नेगेटिव साइन को जस्टिफाई करती है, क्योंकि ये जो स्लोप है स्टूडेंट्स ये आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रही होती है, जिसकी वजह से इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है जो कि इसकी इक्वेशन जस्टिफाई कर सकती है। अब स्टूडेंट्स इसके हम यूनिट्स देख लेते हैं। इक्वेशन के स्टूडेंट्स आपके उसमें आ जाता है जाउल्स पर मोल। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है यहाँ पे आर के हम लिखेंगे यूनिट्स जाउल्स पर केल्विन पर मोल, यानी कि स्टूडेंट्स इसकी आपकी स्लोप की वैल्यू जो होगी वो आपके पास केल्विन होगी, जाउल्स पर केल्विन पर मोल है आपके पास, तो आपके पास ये दोनों क्वांटिटीज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आपकी पर्टिकुलरली जो स्लोप है उसका जो यूनिट है वो आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, आप इसको प्लॉट कर सकते हैं ताकि आप उसके थ्रू एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि इसको अलग से भी लिख सकते हैं, ई ए इज इक्वल्स टू स्लोप माइनस स्लोप इंटू 2.303 R, जिसको स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी इसकी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम चलते हैं, देखते हैं कैटालिसिस क्या होता है और इसको थॉरली डिस्कस करते हैं। थैंक यू।